इस वक्त इस पहर सुबह हमने कोई और प्रोग्राम प्लान किया हुआ था, रात तक हम बहुत सुकून में थे, लेकिन जब ये पीठ पे वार किया गया तो हमने कहा कि नहीं, हमारी फ़ौज जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करी है, सो हमारी ज़िम्मेदारी है ऑन स्क्रीन या टीवी पर कि हम आपको कंपोज रखें, हम आपको बताएं कि बेसिकली हो क्या रहा है। अगर आपने रात भर जो है, ज़ाहिर है आप सो रहे थे, आप जानते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो इस वक्त सुबह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ की इंफॉर्मेशन दें, साथ आप कंपोज्ड अपने आप को कैसे रखें। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जिनके आसाब वीक होते हैं तो वो फिर थोड़े हाथ पाँव फुला लेते हैं। सो हम इस वक्त बेसिकली सुबह सुबह, मेरे साथ बहुत सारे और सेलिब्रिटी दोस्त भी हैं जो कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं इस वक्त, तो जाहिर है वो रास्ते में हैं अभी। और यहाँ इस वक्त आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे एक ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल से किसी होस्ट की ज़रूरत थी, और ARY न्यूज़ से बढ़कर कौन सा ऐसा चैनल है जो उससे बढ़कर ऑथेंटिक हो। सो इसलिए ARY न्यूज़ के कामिल आरिफ साहब इस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ मुफ्ती इमरान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। इस वक्त मुझे मुफ्ती इमरान साहब की भी ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त इन्होंने वो दुआएं और वो सारी चीज़ें हमारे पब्लिक को आगाह करनी है कि इस वक्त वो विरत करती रहें, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत है। बेशक। सो मेरी इस वक्त जो ख़वातीन स्पेशली मुझे देख रही हैं यहाँ बैठी हुई, पाकिस्तानी सारी और पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी हैं जो परेशान हैं इस वक्त, उनको हम वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो रात भर से हम मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और ARY न्यूज़ फराहम कर रहे हैं, ऑथेंटिक न्यूज़। सो कामिल साहब आप प्लीज़ ज़रा देखिए, भारत की तरफ से जब से ये पहलगाम अटैक हुआ, वहाँ पे उनकी कश्मीर टेरिटरी के अंदर वो टूरिस्ट जो थे उनको टारगेट किया गया। तो उसके बाद रिवायती तौर के ऊपर भारत ने ये शुरू किया कि ये इस अटैक के पीछे पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब दिया गया और पाकिस्तान ने कहा अगर हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड आपके पास कोई शवाहिद हैं तो वो दें। बिल्कुल। भारत ने ना शवाहिद दिए ना बात की, बल्कि पाकिस्तान ने उल्टा जो इस पूरे अटैक को ब्रीफ एविडेंसेस के साथ बताया कि इसमें पाकिस्तान का रोल नहीं बल्कि आपके इंटरनल लोग शामिल हैं इस अटैक के पीछे। पाकिस्तान ने पूरी साजिश है, आपका अपना घर जो है डिसऑर्डर है, आप अपने घर को पहले चेक करें, पाकिस्तान पे उंगली ना उठाएं। लेकिन भारत को ये बात समझ में नहीं आई। मोदी सरकार क्योंकि बहुत अरसे से, अब देखें वहाँ पे इलेक्शन का वक्त है, तो मोदी सरकार की पिछली हुकूमत देख लें या ये हुकूमत देख लें, वो खड़ी ही पाकिस्तान के ऊपर है। इलेक्शन के लिए अपने लोगों को खुद मरवा देंगे। देखें अब इसमें देखें उन्होंने दो कौमों को लड़वा दिया, यानी कि दो मुल्क लड़ गए। ठीक है, अब चलें जंग तो छिड़ गई, मतलब रात को 2 बजे या 1:50 के लगभग ये पहला अटैक हुआ और पाकिस्तान के 3 शहरों को एक साथ टारगेट किया गया। और ये अटैक इससे पहले हो जाना था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस अटैक को रोका। इनके राफेल तैयारे इससे पहले पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस दिन वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने उनको होक किया और उसके बाद उनको पीछे की तरफ अटैक करने से रोक दिया। फिर उसके बाद नेवी की तरफ से एक और इसी तरीके की इंडिया की तरफ से जो उनके जंगी जहाज़ या आप ये कह लें कि अटैक करने वाले जहाज़ हैं उनको हुक किया गया, उसके बारे में मालूमात हासिल की गई और उसको फिर रोका गया। लेकिन जाहिर है कि अब दोनों तरफ आलात हैं, पाकिस्तान के पास जितने आलात हैं इतने भारत के पास हैं, दोनों इक्विप्ड हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। इस जंग की जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि दोनों न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं जो आमने सामने लड़ रहे हैं। और इससे पहले आप देखें जितनी भी जंगें हुई हैं या हो रही हैं अभी भी, चाहे उसमें आप गज़ा ले लें, इसराइल ले लें, यमन ले लें और दूसरी साइड ले लें, उनमें न्यूक्लियर पावर मुल्क नहीं है आमने सामने, ये न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं। अगर कंट्रोल जैसे भारत ने लूज़ कर दिया, भारत ने हमला कर दिया, अब पाकिस्तान चाहे तो अभी अपना अगर पावर शो करना चाहे तो हम न्यूक्लियर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको उतना ही जवाब दिया है जितना उन्होंने जवाब दिया, बल्कि उससे ज़्यादा दिया है। हमने ये बताया है कि हमारे पास भी तोपें हैं, हमारे पास भी जहाज़ हैं और हमारे पास भी गोला बारूद है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पास है, या आप लेके आए। उन्होंने पाकिस्तान के जिन शहरों में हमला किया उसमें भावलपुर था, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर था और कोटली सेक्टर के ऊपर जो उन्होंने हमला किया, उसमें इन्होंने तमाम मसाजिद पे हमला किया। और मसाजिद पे हमला करने के बाद आज जो मैं सुबह आते हुए इंडियन चैनल्स को थोड़ा सा फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि कोई अच्छा, उनकी भी अलग चैनल के ऊपर अलग स्टोरी है। कोई कह रहा है कि लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को हमने टारगेट कर लिया है, कोई कह रहा है जी हमने दाइश के हेडक्वार्टर को टारगेट कर लिया है। तो वो बच्ची जो 3 साल की बच्ची मासूम। दूसरी बात ये है कि आप एक टारगेट बताएं जिसमें कोई नामी गिरामी शख्स वहाँ पे इस हमले में मारा गया। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या थी? आपने रूटीन की जो मुसलमानों की मसाजिद हैं उनको टारगेट करके आपने उनको एक
टेरिटरी बता दिया, बिल्कुल। ठीक है जी, चले आपने कर अपने दिया, आप को वो करने के अपने लिए ना? आपने कर दिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंडिया के पास अब इंडिया इसको लश्कर या सो एंड सो कालदम जमातों का गढ़ बना के अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, भारतीय मुसलमान नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो। भारत को सबसे बड़ा जो सामना था गुज़श्ता कई दिनों से, वो वहाँ रहने वाले मुसलमानों का था, क्योंकि मुसलमान लड़ना नहीं चाहते, भले वो भारतीय होंगे, वो नेशनलिस्ट भी होंगे, वो इंडिया को ओन भी करते होंगे, लेकिन वो चाहते नहीं है कि लड़ाई हो। लेकिन भारत ये चाह रहा था। लड़ाई कौन चाहेगा? मुझे बताए, जो इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं वो कोई लड़ाई नहीं चाहते।